हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो कन्फ्यूजन होता है वो सारे दूर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हैं और आज हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। एक्चुअली जितने भी अब तक हमने टेंसेस देखे और उनके सेंटेंस बनाने में जो हमने किया, तो उसमें हर बार हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसे दो तरह से देख रहे थे। एक तो उसका नंबर देख रहे थे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। पहला बताया हमने, हम क्या देख रहे थे, नंबर, अर्थात उसका वचन क्या है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही उसकी वर्ब यूज होती है। तो इसमें किस तरह से अब तक हम देखते थे, जैसे मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर अ गुड बॉय। आई am a good boy. He was my friend. They were my friends. तो इसमें हम बार बार क्या देख रहे हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो हमने वर्ब सिंगुलर नंबर की यूज की है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है तो वर्ब हमने प्लूरल नंबर की यूज की है। टेंस कुछ भी हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट है तो ही इज ए गुड बॉय और यू आर ए गुड बॉय। ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा पास्ट टेंस में इसका यूज किया। ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो ही वाज माय फ्रेंड, जबकि दे प्लूरल नंबर का है तो दे वर माय फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र थे। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हर बार नंबर प्रभावित करता है जो हम यहाँ पर वर्ब ले रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया पर्सन। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन बात कहने वाले, सेकंड पर्सन बात सुनने वाले और थर्ड पर्सन जिनके बारे में बातचीत की जाती है। तो किस तरह से हम इस पर्सन का यूज कर रहे होते हैं अपने सेंटेंसेस में, तो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिया, आई हैव टॉट हिम, मैं उसे पढ़ा चुका हूं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये पर्सन फर्स्ट पर्सन का है और फर्स्ट पर्सन का क्या ले रहा है, हैव ले रहा है। जनरली हमारा क्या होता है, रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का तो हमें हैज यूज करना है, प्लूरल नंबर का है तो हैव यूज करना। लेकिन यहाँ पर क्या देखा हमने, आई तो सिंगुलर नंबर का है लेकिन क्या लगा इसके साथ, हैव लगा। क्योंकि रूल में बता दिया गया है, जैसे भी कभी सेंटेंसेस आए हैं अब तक, कि जब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा हैव को ही लेता है। ऐसे ही पर्सन का और एग्जांपल ले लें अगर हम, तो ही हैज ए बॉल, उसके पास एक गेंद है। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन का है, सिंगुलर नंबर की वर्ब लेगा। ऐसे ही हम देखते हैं पर्सन का प्रभाव यहाँ पर भी पड़ रहा होता है कहीं ना कहीं। आई एम अ गुड प्लेयर। इन सभी एग्जाम्पल में हमने देखा कि कहीं ना कहीं क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब को लगा रहे होते हैं। लेकिन आज हम इससे आगे सीखने वाले, ये सारा सेंटेंस में हम सीख चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को बार बार हमें चेंज करना पड़ता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहला रूल लेते हैं, यदि दो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वे हमेशा प्लूरल नंबर की वर्ब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड मोहन आर फ्रेंड। हमने क्या देखा, राम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, मोहन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, लेकिन इसका जो जुड़ा हुआ किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो जब दो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो वर्ब सिंगुलर नंबर की नहीं आएगी बल्कि प्लूरल नंबर की आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसी तरह के।
मोनिका एंड सोनम आर माई स्टूडेंट्स। मोनिका और सोनम मेरी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर भी क्या देखा, मोनिका सिंगुलर नंबर की है, सोनम सिंगुलर नंबर की है, लेकिन एंड से जुड़े हैं, तो इस कंडीशन में हम वर्ब प्लूरल नंबर की लेते हैं। नेक्स्ट रूल अब हम इसका लेने वाले हैं कि अगर दो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट हैं लेकिन वे और से जुड़े हैं, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर नंबर की आएगी, न कि प्लूरल नंबर की। ऐसे क्या क्या वर्ड होंगे, एक तो आइदर और पेयर होता है, ऐसे ही नाइदर, नोर या फिर और। इन तीनों में से किसी तरह से भी अगर हमारा सेंटेंस जुड़ता है और दो सिंगुलर नंबर के आते हैं तो पहले वाले रूल का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ये क्या लेंगे, प्लूरल नंबर के वर्ब ले रहे होंगे, जैसे कपिल और राधिका इज इन द रूम। हमने क्या देखा, कपिल और या फिर राधिका इज है, हम क्या देख रहे हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक है, दोनों नहीं है, और से जुड़ा है, तो इसका मतलब या तो कपिल है कमरे में या फिर राधिका है। तो जब सेंटेंस और से जुड़ा है तो वर्ब क्या आई है, सिंगुलर नंबर की आई है। इसी तरह का और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइदर ममता और गीता हैज स्टोलन माई पेन। हमें मेन फोकस किस पर करना है, हैज पर करना है। यहाँ पर जो आइदर से सेंटेंस को जोड़ा गया है, आइदर ममता, या तो ममता ने, और या फिर गीता ने हैज स्टोलन माई पेन, मेरा पेन चुरा लिया, यानी कि दोनों ने नहीं चुराया है, दोनों में से किसी एक ने चुराया है। तो दो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट जब और से, आइदर और से, या फिर ऐसे नाइदर भी कर सकते हैं, नाइदर नोर करेंगे, तो इस कंडीशन में सेंटेंस के साथ वर्ब क्या होगी, प्लूरल नंबर की होगी। अब हम इसका नेक्स्ट रूल ले लेते हैं कि यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो और उसमें कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि दो सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब बंदा एक है और उसके पास पोस्ट दो हैं। इस कंडीशन में अगर होंगे तो वर्ब सिंगुलर नंबर की लेगा, और अगर दोनों बार हम आर्टिकल लगा देते हैं इसका मतलब वो प्लूरल नंबर की वर्ब लेगा। कुछ एग्जाम्पल इस तरह से होंगे, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर हैज कम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर हैव कम। अब ये समझ में आ गई होगी शायद बात कि प्रिंसिपल, इसके आगे आर्टिकल दा का यूज हुआ है, जो मैनेजर है इसके आगे आर्टिकल दा का यूज नहीं है। इसका मतलब आदमी एक है, उसके पास पोस्ट दो हैं, जो प्रिंसिपल है वही मैनेजर है। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, अगर यहाँ पर द आर्टिकल नहीं लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर नंबर की आएगी, हैज कम। जबकि दूसरा एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है, एंड द मैनेजर, इसका मतलब एक मैनेजर अलग है और प्रिंसिपल अलग है, दोनों पोस्ट हैं, दो पोस्ट हैं। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, वर्ब प्लूरल नंबर के लेगा, हैव कम, आ चुके हैं, दोनों आ चुके हैं। इस तरह से हम इसका यूज कर रहे होंगे। इसका नेक्स्ट रूल ले लेते हैं, रूल नंबर 4। अब हम लेते हैं, हम कभी कभी क्या देखने में लगता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर नंबर के होते हैं, तो वे वर्ब भी सिंगुलर नंबर की ही लेते हैं। तो ऐसे वर्ड्स क्या हैं, जैसे हम जनरली यूज करते रहते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स,
ऐसे ही हमारा हो सकता है इकोनॉमिक्स, या फिर न्यूज। तो ये देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली ये सिंगुलर नंबर में होते हैं। तो जब ये सिंगुलर नंबर में होते हैं तो वर्ब भी नेचुरली ये सिंगुलर नंबर के लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स मेरा मनपसंद विषय है। तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने एस, क्योंकि मैथमेटिक्स कई सारे नहीं है, ये इसकी स्पेलिंग में ही ऐसा है। तो देखने में तो ये प्लूरल लग रहे होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के ही होते हैं। ऐसे ही हो सकता है द न्यूज इज गुड, समाचार अच्छा है। तो न्यूज देखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर नंबर की ही ले रहा होता है। अभी अभी जो हमने रूल पढ़ा था कि और से जुड़ते हैं, आइदर और से जुड़ते हैं, तो उसमें एग्जांपल ऐसा लिया जिसमें दोनों सिंगुलर नंबर के होते हैं। लेकिन अब हम ऐसा लेते हैं जिसमें एक सिंगुलर नंबर हो और एक प्लूरल नंबर हो। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो उसमें क्या करना होता है, प्लूरल वाले को हमेशा हम वर्ब के पास में रखेंगे, और वर्ब के पास में रखने के बाद वर्ब भी उसके ही अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो नेचुरली क्या हो गया, वर्ब प्लूरल नंबर की ही यूज होगी। एग्जांपल देखेंगे, आइदर मोहन और his sisters are naughty। या तो मोहन या उसकी बहन है, तो हमने देखा ये प्लूरल नंबर में है, तो ये प्लूरल नंबर का है, तो ये प्लूरल नंबर का वर्ब के पास में रखना, यानी कि इसे पहले नहीं रखना, इसे प्लूरल वाले को बाद में रखेंगे, और इसके ही अकॉर्डिंग हम वर्ब भी लगाएंगे। तो चाहे और में हो सेंटेंस, आइदर और में हो या फिर नाइदर नॉर में हो, इसका मतलब यही बनता है कि हमेशा प्लूरल नंबर की वर्ब आएगी। ही और हिज फ्रेंड्स वर गुड प्लेयर्स। ही वह और हिज फ्रेंड्स या फिर उसके मित्र वर गुड प्लेयर्स, अच्छे खिलाड़ी थे। तो हमने क्या देखा, ये सिंगुलर नंबर में है, और से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, फ्रेंड्स आया है। तो फ्रेंड्स प्लूरल वाला हमने वर्ब के पास में रखा है, और वर्ब भी प्लूरल नंबर की ही ली है। तो इस तरह से इसका वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट रूल हम लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं देखने में तो ये भी प्लूरल लगती हैं, और ये मेनली क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है और एक अमाउंट। मैंने क्या क्या बोला, एक तो बोला मैंने अमाउंट यानी कि रकम के रूप में, और दूसरा मैंने बोला डिस्टेंस। अगर ये दो वर्ड के नहीं होते हैं तो देखने में भले ही प्लूरल ले, ये हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब ले रहे होते हैं। हम इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 500 rupees is not a big amount। 500 रुपए। तो यहाँ पर देखने में ऐसा लगता है अरे ये तो प्लूरल नंबर है, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर आर का यूज कर देते हैं, जबकि यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगा, क्योंकि ये एक रकम है, 500 रुपए की एक रकम है, और जब रकम होती है तो उस कंडीशन में हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी कि सिंगुलर नंबर की वर्ब ये लेगा, इज नॉट ए बिग डिस्टेंस, सॉरी बिग अमाउंट। ऐसे ही हम एक डिस्टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं दूरी के लिए। 25 किलोमीटर is not a long distance।
ये जो 25 किलोमीटर की दूरी होती है बहुत अधिक दूरी नहीं होती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम समझते हैं कि ये सारा का सारा टॉपिक एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो अगली वीडियो में फिर दोबारा से मिलते हैं और बाकी के बचे हुए चीज़ों को हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।